Assalamu alaikum everyone, welcome to the channel 7. Before we start the video, please click the like button and subscribe to our channel for more amazing videos. तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है दुनिया के अनयूजुअल और वेयर्डेस्ट लॉज के बारे में। दोस्तों जापान में 2008 में एक वेस्टलाइन टैक्स इम्पोज किया गया था जिसके मुताबिक कोई भी जापानीज़ गवर्नमेंट की सेट करदा लिमिट से ज़्यादा वेस्टलाइन नहीं बढ़ा सकता और अगर ऐसा हो जाए तो उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये टैक्स स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया है। दरअसल जापानीज़ कंपनीज़ को ये हिदायत की गई है कि वो हर साल बाद अपने एम्प्लॉयज़ का बेसलाइन चेक करें और अगर वो सेट करदा लिमिट से बढ़ गई हो तो उन पर टैक्स नाफिज हो जाता है। दोस्तों इमेजिन करें अगर ये टैक्स पाकिस्तान में भी नाफिज किया जाए। जब टैक्स लॉस पर बात हो ही रही है तो आए आपको चाइना के बैचलर टैक्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चाइना के कुछ रीजन्स में एक बैचलर टैक्स इम्पोज किया गया है जिसके मुताबिक जो गैर शादीशुदा अमराद हैं उनकी एक मुकर्रर करदा उम्र के बाद ना शादी होने पर उन पर टैक्स लागू कर दिया जाता है जिसका मकसद है कि वो शादियों को इनकरेज करें और अपनी आबादी को बढ़ाएं। चाइना और इनके कानून, वैसे ये कानून हमारी नौजवान नस्ल को बड़ा पसंद आया होगा। दोस्तों टैक्सीज़ में सफ़र करना या उसमें बैठकर गाने सुनना एक बहुत आम सी बात है और सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा अपनी ज़िंदगी में ये। लेकिन फ़िनलैंड में ये इतना आसान नहीं है। फ़िनलैंड के कानून के मुताबिक अगर कोई टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी में गाने चलाता है तो उस गाने के बदले उसको गवर्नमेंट को रॉयल्टी फ़ीस पे करनी पड़ती है। दरअसल फिनिश गवर्नमेंट के मुताबिक अगर वो टैक्सी में गाने चलाकर उससे पैसे कमा रहा है तो ये कैपिटलाइज़ कर रहा है उन गानों पर और इस पर उनको टैक्स लागू किया गया है। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा ही एक्सट्रीम नहीं हो गया? चलिए अब टैक्सी से हटके कुछ इंटरेस्टिंग बात कर लीजिए। जैसे कि पेट डॉग्स रखना तो सबका ही शौक़ होता है लेकिन उसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी कि कई जगहों पे तो स्टेट तक इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। जैसे कि इटली के एक आइलैंड कैप्री में ये कानून है कि योर डॉग कैन नॉट पूप एनीवेयर ऑन दिस आइलैंड और अगर ऐसा कभी हो जाए तो वहाँ की सिक्योरिटी आपके डॉग पूप की डीएनए सैंपल लेकर आपके डॉग को आइडेंटिफाई करके आपको फ़ाइन तक कर सकती है। ये वीडियो लाजमी अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप समझते हैं कि वो इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं। बात हो रही हो अजीब व गरीब चीज़ों की और उसमें चाइना का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चाइना के कानून के मुताबिक वहाँ के एक रीजन तिब्बत में वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दोबारा पैदा होने की इजाज़त नहीं है। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क्स बगैर गवर्नमेंट से परमिशन लिए दोबारा पैदा नहीं हो सकते। कभी कभी समझ नहीं आती ये कानूनदान क्या सोचकर कानून बनाते हैं। आप सब ने ज़िंदगी में बहुत कुछ अजीबोगरीब सुना होगा या उनको देखा होगा जिस चीज़ का कोई सर पैर ही नहीं था। लेकिन आए आपको मुतारफ़ करवाते हैं फ्रांस के एक कानून से जिसके मुताबिक फ्रांस के एक शहर सार-प्रोवेंस में अपनी कब्र की जगह ख़रीदे बगैर मरना ममनू है। और सबसे बड़ी बात, इस कानून को ऑफेंड करने वालों के लिए कड़ी सज़ा रखी गई है। दोस्तों मुझे तो हैरानगी इस बात पे है कि ये लोग सज़ा देते कैसे होंगे। क्या ये खुद मर के जाते हैं या फिर ये फरिश्तों को रिश्वत देते हैं? 1967 में यूनाइटेड नेशंस में एक आउटर स्पेस ट्रीटी करार पाया जिसके मुताबिक कोई भी मुल्क या कोई भी खिता दुनिया से बाहर किसी भी सितारे पर या सियारे पर या चांद पर अपनी मलकियत नहीं कायम कर सकता था। लेकिन इस माहदे में एक लूप होल था। इस माहदे में कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया था कि कोई इंडिविजुअल भी अपनी मलकियत नहीं कायम कर सकता। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक अमेरिकन शहरी डेनिस होप ने यूनाइटेड नेशंस को एक ख़त लिखा और कहा कि अब तक चांद को किसी ने क्लेम नहीं किया, इसलिए वो चांद को क्लेम कर रहा है और ये अब तक चांद पर कई मिलियन एकड़ ज़मीन बेच चुका है। मुझे तो हैरानगी उन अक्लमंद लोगों पर है जिन्होंने चांद पर